हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है भाई, ये मंथ में फरवरी है। आप लोग देख पा रहे होगे भाई कि इस मंथ में कितना बड़ा बड़ा गैप अप खुल रहा है। देखोगे भाई, तो यहाँ पर मैं इसको डेली पर शिफ्ट किया हूँ एंड कहाँ भाई मार्केट यहाँ 81,600 पे ट्रेड कर रहा था और ये डायरेक्ट कहाँ गैप अप खुला भाई, 85,300 पर। तो इस चीज़ के कारण क्या है भाई, लोगों को लगता है कि नहीं, इतना बड़ा मोमेंटम हमारे हाथ में आना चाहिए था, ये तो बहुत ही शानदार मोमेंटम था। लेकिन आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ, देखिए, इतना बड़ा मोमेंटम देख के हर किसी के मन में लालच आता है। जो लोग इसको कैप्चर कर पाए होंगे भाई, उनको ये लगा होगा कि मेरे को और क्वांटिटीज़ लेना चाहिए था। और जो लोग भाई इस ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाए होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे अरे भाई ये मैंने क्या कर दिया, इतना बढ़िया गैप अप खुला मेरे अकाउंट में, अगर ये आ जाता भाई माला माल रातों रात हो जाते। और इस चीज़ के कारण भाई लोग क्या होते हैं, थोड़ा इंडिया में क्या ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलती है। रातों रात अमीर बनने का सपना हर किसी को दिखता है। बट अगर आप इसका एक साइड रियलिटी देखोगे भाई, जो लोग भी यहाँ पर पुट के साइड पोजीशन लेके गए होंगे कि भाई यहाँ से मार्केट गिर सकता है, और जब भाई इतना बड़ा गैप अप खुला होगा तो उनके साथ क्या हुआ होगा। अब जो लोग भाई यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हैं, जिन लोगों ने भी भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं पुट को बाई किया होगा, उनका तो खेल ख़त्म ही था भाई। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग किए होंगे, जिसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, अगर आपने हेज नहीं किया है तो भाई, अगर उसने सेल किया होगा कॉल को, तो भाई कॉल के प्रीमियम तो कहाँ 900-900 रुपये पे निफ्टी में खुल गए थे, तो सेंसेक्स का तो बात ही अलग था। एंड इस चीज़ के कारण क्या है भाई, काफ़ी लोग क्या बर्बाद हुए हैं। आप लोग बस एक रियलिटी देखते हो कि नहीं भाई, यहाँ पर मार्केट चल रहा था, इतना बड़ा गैप अप खुल गया, हमारे अकाउंट में भी ये आना चाहिए था। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो लोग यहाँ पर लॉसेस किए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसको अगर प्रॉफिट दिखता है भाई, तो किसी का वहाँ पर लॉसेस रहता है। और जो यूएसए एंड इंडिया का ट्रेड डील हुआ था, है ना, जो भाई एक कारण बताया जा रहा है इतना बड़ा गैप अप को ओपनिंग करवाने का। भाई मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए कि भाई हम इस बड़े गैप्स में अगर फंसे हैं तो हम वहाँ से निकल सकें। देखिए क्या होता है, आप सोचोगे कि ये क्या कह रहे हो भाई, इतना बड़ा बड़ा गैप अप खुलता है, इसी में तो कोई कोई बंदा बहुत बड़ा पैसा बनाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक रियलिटी है भाई कि अगर उसको पैसा लक में मिला, अगर उसने स्किल के बेस्ड पर नहीं बनाया है, जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, तो अगर उन्होंने पैसा बना भी लिया है तो क्या 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कि भाई ऐसा गैप अप फिर से मिल जाए, ये लालच हर किसी के मन में रहता है। तो उस फिर से करने के कारण क्या होता है भाई, जो उसने पैसा बनाया है उससे ज़्यादा वो लॉस कर देता है। और जिन बंदों ने भाई इतना बड़ा गैप अप में अपना लॉसेस किया, जिन लोगों ने पुट को बाई किया था फिर कॉल को सेल किया था, उनका तो अलग ही बाजा बजा है। तो मेरे को जितना लगता है भाई, इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, मोस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर क्या है भाई, मिडिल क्लास, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है भाई, जो कि कहीं से मेहनत करके कुछ पैसा लेके आते हैं। और जब ऐसा कुछ बड़ा गैप अप्स में वो लोग फंसते हैं भाई, तो यहाँ पर उनको छोड़कर भाई हमें भी लगना चाहिए कि नहीं, इन चीज़ों को थोड़ा बंद करना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्योंकि आप खुद सोचो, है ना, यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें चलेंगी तो आप कभी भी फ्यूचर में अगर सोचोगे भाई कि मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करूँ, ऑप्शन सेलिंग करूँ, या फिर अगर आप बाइंग भी कर रहे हो, इतना बड़ा गैप्स में अगर आप भाई एक दिन भी फंस गए, एक दिन भी, तो आपने जितना भाई साल में कमाया होगा उससे ज़्यादा आप लॉस कर दोगे। और अगर आपने सालों साल भाई लॉस ही किया है, तो इस बड़े लॉस के बाद आपका काम ही तमाम हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं भाई, मैक्स ऑफ द लोग क्या है, कहीं से लोन ले लेते हैं, कहीं से भाई कर्जा ले लेते हैं, एंड देन वो लोग ट्रेडिंग करने का प्लान करते हैं। एंड मेरे को जितना लगता है भाई, सरकार को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। ये जो इतना बड़ा गैप अप होता है, इतना बड़ा गैप डाउन होता है भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा भाई, मतलब ये तो बंद नहीं हो सकता है, समझ, ये तो खुलेगा ही भाई, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए लोगों के हाथ में, किसको वो एग्जिट कर सके, है ना। ये नहीं कि भाई प्रॉफिट वाले ही लोग उसको बस होल्ड कर सके, दोनों ही के लिए भाई वो चीज़ होना चाहिए कि इतना बड़ा गैप्स में ना किसी को बड़ा प्रॉफिट हो, ना किसी को बड़ा लॉस हो। मैं चाहता हूँ भाई इंडिया में लोग इस ट्रेडिंग को अपना करियर बना के चले, यहाँ पर मार्केट काफ़ी शांत मूव करे भाई, इतने बड़े गैप अप्स गैप डाउन नहीं हो, जिसके कारण अगर आपने कुछ भी एनालिसिस किया, अगर आपने कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाई है, तो उस एक भाई दिन के कारण आप पूरा साल भर अपना पूरा करियर एक दिन पे ख़त्म कर सकते हो। काफ़ी लोगों को लगेगा भाई कि नहीं ये क्या बात है भाई, ये तो थोड़ा, देखो मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ भाई, डे में अपना ट्रेड बनाया, एग्जिट कर दिया। मैं कुछ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ
जो लोग क्या है भाई बहुत मेहनत से ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंडिया में सबका पास जो भाई पैसा आता है वो लोग बहुत हार्ड कोर मनी लेके आते हैं। एंड जब भाई ऐसा कुछ चीज़ें हो जाती है तो जो लोग पैसा बनाते हैं ठीक है, वो फिर क्या है भाई अगर लक के द्वारा बनाए तो फिर कहीं ना कहीं वो पैसा लूज कर देंगे। लेकिन भाई जिसने पैसा डायरेक्ट गवा दिया, इतने बड़े लॉस को झेलने के बाद भाई वो बंदा कभी उठ नहीं पाता है ना। तो ये भाई एक बहुत बड़ा बातचीत है। एंड वीडियो बनाने का मेन पर्पस है भाई कि इस फेब्रवरी मंथ में ट्रम्प के द्वारा भाई काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं कि BTST ट्रेड बढ़िया होता है या फिर नहीं। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, BTST ट्रेड उनके लिए बढ़िया होता है भाई जिनके पास बैकअप में काफ़ी बड़ा पैसा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर आप बहुत ही छोटे ट्रेडर हो और अगर आप BTST करना स्टार्ट करते हो, चाहे वो सेलिंग से करो, ऑप्शन सेलिंग करो या फिर ऑप्शन बाइंग करो, अगर आपका दाव गलत होता है भाई तो आप यहाँ पर रातों रात बहुत बड़ा कैपिटल लॉस कर सकते हो। तो भाई BTST उनके लिए मैं प्रेफर करता हूँ जो लोग के पास थोड़ा बैकअप है कि चलो पैसा उड़ भी गया तुम दोबारा ला सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पर ट्रम्प के द्वारा भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको रातों रात बर्बाद कर सकती है या तो आपको रातों रात अमीर बना सकती है। एंड जनरली क्या होता है, लोग फोमो में आकर ज़्यादातर टाइम जो लोग फंसते हैं भाई वो कुछ सही गैप अप्स में एंड गैप डाउन्स में फंसते हैं भाई, जहाँ पर उनका साल भर का प्रॉफिट भी एक दिन में पूरा तहस नहस हो जाता है। हमारा काम है भाई वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर करना, है ना। मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई कि गैप अप नहीं खुलना चाहिए, गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ भाई कि मार्केट अगर ऐसे मूव करेगा ना तो हर किसी को तकलीफ होगा ट्रेड करने में। एक तो ऑप्शन सेलर फंस जाएगा भाई जिसका यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क रहता है। दूसरा जो लोग बाय करते हैं अगर उन्होंने गलती से भी एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनाया है तो भाई वो काफ़ी बड़ा पैसा लॉस करता है। एंड जो भाई डायरेक्शन में बनाता भी है ना, तो जब मार्केट खुलता है इतना कुछ बड़ा गैप अप है ना, तो लोग जो अपना प्रॉफिट देखते हैं, जैसे एग्जांपल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा इतना बड़े गैप अप खुलने पर, जब तक वो एग्जिट करेंगे तब तक भाई वो प्रॉफिट 70,000 रुपये पे, 60,000 रुपये पे, 50,000 रुपये तक आ जाता है। लेकिन जिसने लॉस देख लिया भाई वो लॉस कभी भी कम नहीं होता है। सीधा 1 लाख रुपए का लॉस दिखा तो ज़्यादा से ज़्यादा 99 आ जाएगा, है ना। लेकिन 1 लाख रुपए का लॉस उसको उस दिन लग ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है भाई। और फेब्रवरी मंथ में आप लोग थोड़ा सा भाई बच के ट्रेड करिए। जो लोग सोचते हैं कि मैं BTST ट्रेड करूं भाई, BTST से कुछ भी काम करूं, अगर आप बाय कर रहे हो, अगर आपने हेज किया, दोनों साइड बाय किया है, तो मे बी आप लोग को ऐसा दिन एक दिन तो मिल जाए, बट अदर दिन जो भाई इतना मार्केट रेंज में खुलता है, DK लगता है ओवरनाइट, उसमें आप लोग लॉस करोगे। एंड अगर आपके पास बहुत ही बड़ा पैसा है तो कुछ भाई साल भर के अंदर आपको ऐसे कुछ 1-2 बड़े गैप अप मिलेंगे जिसमें कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन वो प्रॉफिट भी क्या है भाई, पिछले जो आपने इतने मार्केट में कुछ लॉसेस किए हैं उसको ही बस रिकवर कर पाएगा, नहीं तो फिर भी आप लोग लॉस में ही रहोगे। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भाई मेरे को ये चीज़ थोड़ा ख़राब लगता है कि इस चीज़ के कारण काफ़ी जो छोटे ट्रेडर हैं भाई, जो थोड़ा अपोजिट मार्केट के डायरेक्शन में चले गए हैं, वो लोग फंस जाते हैं भाई और कभी भी वहाँ से रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई। जो लोग सोचते हैं कि BTST हम लोग के लिए बेहतरीन है या फिर नहीं, तो जिनके पास बैकअप होता है अच्छा खासा वो लोग इसको प्लान कर सकते हैं। जिनके पास नहीं होता है भाई वो थोड़ा अवेयर होकर हेज करके काम कर सकते हैं भाई, जिससे वो लोग लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रह सकें। मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा इस फील्ड में आए, लेकिन इस फील्ड को भाई पहले सेफ बनाना जरूरी है। अगर इतना वॉलेटिलिटी रहेगा, इतना खतरनाक, जहाँ पर बाइंग करने में आप लोग को कम कैपिटल, सेलिंग जो सेफ होता है उसमें इतना ज़्यादा कैपिटल, हर कोई सेलिंग फिर नहीं कर सकता है। एंड बाइंग करके काफ़ी लोग भाई मेंटली उतना प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, लॉसेस कर देते हैं। तो अभी ये मार्केट बिल्कुल सेफ नहीं है भाई। इन फ्यूचर अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, अगर इसको सेफ बनाया जाए, तब कोई बंदा सोच सकता है भाई इसको इस एज अ कैरियर कि हम लोग इसमें ट्रेड करें एंड कुछ प्लान करें। बाकी अभी भाई ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कुछ बड़े लोग जो होते हैं, उनके पास काफ़ी बढ़िया संपत्ति होता है, पैसा होता है, तो वो लोग इसमें काम कर सकते हैं। मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ, बट जो नॉर्मल लोग होते हैं भाई उनके लिए काफ़ी टफ फील्ड है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में तो और भी ज़्यादा। तो इस चीज़ को थोड़ा सेफ करना चाहिए भाई कि इतना बड़ा तो आदमी नहीं फंसे, क्योंकि इसमें किसी का गलती नहीं है भाई। न्यूज़ के कारण इतना बड़ा अगर कुछ गैप अप खुलता है तो नॉर्मल लोगों को भाई इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ठीक है भाई, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो में 1% के लिए भी कुछ नॉलेज मिला होगा, है ना। बस मैं चाहता हूँ भाई चीज़ों को थोड़ा सेफ किया जाए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।